बुरहानपुर जिले में मात्र 38 दिनों के भीतर ही जिले में हुई 3 बड़ी कार्रवाई। नागरिक साख सहकारी समिति मर्यादित नेपानगर के पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारी से 8 करोड़ से अधिक की राशि होगी वसूल। नेपानगर थाने में एफआईआर दर्ज की। फर्जी हस्ताक्षर एवं सील का उपयोग किए जाने पर अधिवक्ता, मुंशी सहित अन्य व्यक्तियों पर केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच जारी है। वित्तीय अनियमितताएं होने पर तत्कालीन सहायक ग्रेड 2 नारायण पाटिल पर एफआईआर हुई है। मामले की विवेचना जारी है। बुरहानपुर के नेपानगर के नागरिक साख सहकारी संस्था में 8 करोड़ 85 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसमें सहकारिता विभाग के उपायुक्त मीणा डाबर ने जांच में दोषी पाए जाने वाले 16 लोगों पर देर रात नेपानगर थाने में एफआईआर दर्ज की है। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नागरिक सहकारी बैंक है, जिसका पिछले 1-1.5 साल से लगातार लोग जो है वो शिकायत कर रहे थे और उसके अंदर उनका जो पैसा है वो पैसे के गबन के मामले में लोगों की शिकायत थी। उन्होंने जो है वो एफडी बना के पैसा उस बैंक में रखा और उसके बाद में पूरा पैसों का गबन हो गया। अब उनको कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है। इस संबंध में एक जांच जो है वो क्योंकि एसडीएम कार्यालय में चल रही थी, इसीलिए अभी तक उसमें जो है वो मामला जांच में चल रहा था। कल जांच कंप्लीट होकर उसकी जांच रिपोर्ट जो है वो थाने में प्रस्तुत की गई है और मुकदमा पंजीबद्ध करने के लिए भेजा गया था। तो उसी के आधार पे एक मामला पंजीबद्ध किया गया है 420, 409, 406, 34 के अंतर्गत और अन्य धाराओं में, जिसके अंदर कुल मिला के 16 आरोपियों को जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि इनके द्वारा गबन किया गया है। तो 16 आरोपियों के खिलाफ में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है और आगे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जब्ती करके अग्रिम कार्यवाही पुलिस कर रही है। कई दिनों से कुछ ऐसे मामले मेरे संज्ञान में आ रहे हैं जिसमें शिकायत कई महीनों से लंबित थी। ऐसा ही प्रकरण एक नागरिक साख सहकारी समिति नेपानगर के संबंध में है, जिसमें अमानदारों द्वारा ये शिकायत की गई है कि उनकी अमानत राशि समिति द्वारा वापस नहीं की गई है। इसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को आदेशित किया गया था कि वो जांच करे। उनके जांच में समिति द्वारा पूर्व में सहयोग नहीं किया जा रहा था। उनको आदेशित करने पे उन्होंने सहयोग भी किया है और दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं। और पिछले 5 वर्षों के दस्तावेज को देखते हुए, ऑडिट करते हुए जो टीम गठित हुई थी, उस टीम के द्वारा जांच पूर्ण करके कल नेपानगर थाने में एक एफआईआर दर्ज की है। ये अपराध में ये संज्ञान में आया है कि करीबन 16 लोग हैं जिन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की थी और 8.5 करोड़ से भी अधिक राशि की इसमें अनियमितताएं प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर अनियमितता एमपीबी के बिल्स को लेके ही थी कि जो एमपीबी की राशि वसूली की गई थी वो कैश में रूप में वसूली करके उसको खाते में दर्ज नहीं कराया गया था। ऐसी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। उन सभी प्रकरणों को इकट्ठा करते हुए एक एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, उसमें भी हमने कार्रवाई की है। जैसे एक बख्शीश का मामला सामने आया है जिसमें कुछ लैंड माफिया, रियल एस्टेट एजेंट, वकील सम्मिलित थे, जिसमें भी तहसीलदार द्वारा कार्रवाई की गई है और तहसीलदार द्वारा जो उनके नाम पे फर्जी दस्तावेज दिखाकर नामांतरण करने की कोशिश की गई थी। ऐसे सभी प्रकरणों में सारे नामांतरण निरस्त करते हुए अपराध का भी पंजीयन किया गया है। ऐसा ही एक मामला ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी आया था, जिसमें भी हमने शिकायत जो 2 वर्षों से भी अधिक से चल रही थी उस पर कार्रवाई की है।